हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, कंपाइलिंग से क्रिएट होता है या होती है प्रोग्राम, स्पेसिफिकेशन, एल्गो एल्गोरिदम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, सब रूटीन। आंसर है ऑप्शन सी, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंपाइलिंग से क्रिएट होता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को मशीन भाषा में अनुवादित करता है जो कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है। चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांग कमजोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं। वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं। वे पराशब्द ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। आंसर है डी, वे पराशब्द ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे कहते हैं जो कई जानवर सुन सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं सुन सकता। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल, रेफलेशिया, कैक्टस, रजनीगंधा। आंसर है ऑप्शन बी, रेफलेशिया। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया है। यह मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाता है। यह लगभग 1 मीटर व्यास का होता है और इसका वजन 10 किलोग्राम तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को उनकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुब मीनार की नींव डाली। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल, जैवमंडल, मध्य मंडल। आंसर है ऑप्शन बी, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। स्थल मंडल आरा पहेली की तरह विन्यासित प्लेटों से बनी है। स्थल मंडल पृथ्वी की ऊपरी मेंटल से बनी है। इसके 3 घटक वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल हैं। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? फूल्स गोल्ड, मैग्नेटाइट, क्वार्ट्ज, फ्लोराइट, पाइराइट। आंसर है ऑप्शन डी, पाइराइट। पाइराइट खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। यह लौह और गंधक का यौगिक है। लौह और गंधक का यौगिक है। यह सोने जैसी चमकती है। यह खनिज सोने जैसी चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई गुजराती भाषा की पुस्तक का शीर्षक क्या था? मोदी का संघर्ष, गुजरात के संघर्ष में, आपातकालीन इतिहास, आजादी की लड़ाई। आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात के संघर्ष में।
यह पुस्तक उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। मोदी जी के द्वारा 1978 में लिखित किताब संघर्ष में गुजरात में आपातकाल से जुड़ी अनेकों बातें लिखी गई थीं। नरेंद्र मोदी किस वर्ष आरएसएस के प्रचारक क्षेत्रीय आयोजक बने? 1975, 1978, 1985, 1987। आंसर है ऑप्शन बी 1978, 1978। 1978 में मोदी जी आरएसएस के प्रचारक बने। 1971 में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने। 1985 में भाजपा में शामिल हुए। 1998 में महासचिव बने और 2001 में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। आंसर है ऑप्शन ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 14 सितंबर 1949 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। आंसर है ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। यह अनुच्छेद हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार को सुनिश्चित करता है। यह संविधान के भाग 17 में शामिल है। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? जॉर्डन और सूडान, जॉर्डन और इजराइल, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। आंसर है ऑप्शन बी जॉर्डन और इजराइल। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल देशों के बीच स्थित है। मृत सागर एक नमक की झील है। इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। मृत सागर में 34.2% की लवणता है, जो समान समुद्र के पानी से 10 गुना अधिक है। कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? सीन, टेम्स, नील, वोल्गा। आंसर है ऑप्शन ए सीन। सीन नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है। इसका उद्गम डिजोन के उत्तर पश्चिम के कम्यून में है और यह इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई 777 किलोमीटर है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया पूरी क्लास देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? रूस, कनाडा, ब्राजील, यूएसए। आंसर है ऑप्शन डी यूएसए। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान यूएसए में है। यह अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1872 को हुई थी। यह अमेरिका के व्योमिंग, मोंटाना और इडाहो में स्थित है। यह विश्व का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? टोक्यो स्काई ट्री जापान, सीएन टावर कनाडा, कैंडन टावर चीन, केएल टावर मलेशिया।
आंसर है ऑप्शन ए टोक्यो स्काई ट्री जापान। टोक्यो स्काई ट्री जापान विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। 634 मीटर ऊंची इस मीनार में 312 मीटर तक शॉपिंग, रेस्तरां, ऑफिस, एक्वेरियम और प्लानेटोरियम हैं। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। आंसर है यूरोप। यूरोप विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप है। यूरोप और एशिया यूरेशिया के खंड हैं। यूरोप यूरेशिया का सबसे पश्चिमी प्रायद्वीपीय खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? नदी सेवरन, टेम्स नदी, नदी सेवरन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी टेम्स नदी। टेम्स नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है। ये चैल्थनम में सेवेन स्प्रिंग से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। हमारी क्लास आपको कैसी लगी? अब हमें बताएं, अपना फीडबैक दें। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार एवं धन्यवाद।